वाई मोस्ट एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर नॉट हैप्पी। ये देखो कितनी कैची हेडलाइन है और इसकी रियलिटी एक्चुअल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत लोग ये सच्चाई आपको नहीं बताते हैं कि सीजीएल के सिलेक्शन के बाद फिर भी लोग री अटैम्प्ट क्यों मारते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती है। मैं मेरे 2 साल का जो एक्सपीरियंस हुआ है मुझे इसके आधार पे प्लस दिल्ली पुलिस के एक्सपीरियंस के आधार पे जो एक्चुअल में इन डेप्थ चीज़ें हैं ना, जो आफ्टर जॉब वाली चीज़ें वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा लेकिन एंड तक देखना। आपको एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं फॉर्म भर रहा था उस तक ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कई एस्पिरेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं और वो डिसीजन बाद में उनको रिग्रेट करना पड़ता है। देखो, जब मैं तैयारी करने लगा था तो मेरे को इतना नहीं आइडिया था कि एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद आफ्टर जॉब क्या है क्या नहीं है। मेरा एक ही मकसद था कि जॉब लेनी है, जो लगभग सारे एस्पिरेंट्स का ये मकसद होता है उस टाइम की जॉब लेना है। कोई नहीं सोचता कि ग्रेड पे क्या होगी, क्या इंस्पेक्टर मिलेगी, पोस्टिंग क्या होगी, ये लोकेशन क्या होगी, इतना कोई नहीं सोचता है ना। और मैंने भी ये नहीं सोचा था, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का यही हाल होता है। जब मेरा मेंस हो गया था और अच्छे मार्क्स बने तो उसके बाद मेरे को आइडिया लगा कि थोड़ी इंस्पेक्टर पोस्ट मिलनी चाहिए। जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया तो फिर आई कि इंस्पेक्टर पोस्ट में भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो है लोकेशन का। तो जब ये लोकेशन का इशू समझ आया ना तो चीज़ों को फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें फंस जाती हैं। मैंने अपने डिपार्टमेंट में देखा है अभी जो लोग हैं दूर दराज से, मतलब साउथ के जोन से, मुंबई से, पुणे से, मतलब ऐसी वाली लोकेशन से आके वो डेपुटेशन या लोन पे रहते हैं, या डायरेक्टरेट में दिल्ली में जैसे मैं हूँ तो मैक्सिमम लोग ये रहते हैं। और वो डायरेक्टरेट में पोस्टिंग जब काटते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये रिग्रेट होता रहता है हमेशा कि मुझे वहाँ जॉब नहीं लेनी चाहिए थी, या वहाँ पे मेरे को साउथ में इंस्पेक्टर पोस्ट नहीं लेनी चाहिए थी, चाहे मैं नॉर्थ में टीए ले लेता। तो ये वाला सिचुएशन रहता है। तो फिर कई लोगों का डाउट आता है कि भैया इंस्पेक्टर इज़ फार बेटर देन टीए। लेकिन इस वीडियो में थोड़ी सी उन चीज़ों के आई ओपनिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जो सीजीएल का एग्ज़ाम है ना, डेफिनेटली कई ऐसी पोस्ट है जिन पे ट्रांसफ़र्स बंद हो चुके हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी एक्साइज हो गया, इनमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। ठीक है, पहले क्या करते थे लोग, एक कोई भी जोन ले लेते थे और 2 साल जैसे उनका प्रोबेशन ख़त्म होता था वो ट्रांसफ़र लेके अपने पेरेंट जोन में आ जाते थे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली का हूँ, मेरे को वडोदरा मिल गया या मेरे को साउथ में मिल गया, तो जैसे 2 साल होंगे मैं ट्रांसफ़र लेके इधर आ जाता था। लेकिन वो बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब सीजीएल के जो एग्ज़ाम है उसमें जो इधर उधर की पोस्टिंग है जिनमें ट्रांसफर्स नहीं होते, जो स्पेशली जैसे एएसओ सीएसएस है वो दिल्ली में रहेगी हमेशा। एएफएसक्यू में आर्मी में जो है लगती है वो भी मोस्टली दिल्ली में रहती है। बट ऐसी जॉब जो ऑल इंडिया जॉब्स है तो उनका क्या 2 डिवीज़न हो गए, जैसे साउथ है और एक नॉर्थ है। नॉर्थ में भी फिर फर्दर 2 डिवीज़न हो गए, एक तो आपकी होम पोस्टिंग या एक नॉर्थ का कुछ हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल नॉर्थ में हूँ तो मेरे को दिल्ली भी मिल सकता है, मेरे को वडोदरा भी मिल सकता है और मेरे को जयपुर में मिल सकता है। तो ये वाली चीज़ें जो है ये फर्दर डिवीज़न हो गया। जो अब जिनको साउथ मिल जाता है, शुरू शुरू में क्या होता है, बैचलर लाइफ होती है अपनी तो इतना इशू नहीं रहता है हमें, और हम ना तो इसके बारे में सोचते हैं इतना। लेकिन जब जैसे 2 ईयर्स डाउन द लाइन, 3 ईयर्स डाउन द लाइन आपको क्या शादी हो जाएगी, जब बैचलर लाइफ आपकी ख़त्म हो जाएगी, सारे फ्रेंड्स आपके मूव ऑन हो जाएंगे, तब बड़ी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, फिर आपको घर आने के लिए हर बार मतलब बड़ा प्लान करना पड़ता है, और आप हर वीकेंड तो घर आ नहीं सकते। जो सैटरडे संडे आपको मिल रहा है वो भी आपका वेस्ट हो जाता है। तो उस टाइम आपको लगता है कहीं ना कहीं द डिसीजन यू मेड इज़ रॉन्ग, ऐसा वाला फील वहाँ पे होता है। क्योंकि क्या होता है ना, आपकी फैमिली जैसे गाँव में है और आप हर बार, जैसे आपकी चेन्नई पोस्टिंग हो गई तो हर बार आप हर वीकेंड पे आ नहीं सकते, महीने में भी आओगे तो फ्लाइट करके आपको आना पड़ेगा और बड़ा सोचना पड़ेगा कि यार इतनी झंझट कौन करे। शुरू शुरू में तो बंदा फिर भी एडजस्ट कर लेता है, बट एंड ऑफ द 4-5 साल जब हो जाते हैं और चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा सेटल हो जाती है, फैमिली आपकी एक्सटेंड हो जाती है, तो उसके बाद बहुत दिक्कत आती है। अभी मैं ये वाली चीज़ मतलब बहुत क्लोजली देख के आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। तो जब आपका मतलब ये जो टारगेट होता है ना आपका, उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। बिकॉज ये क्या होता है ना कि हाँ, शुरू में एडजस्ट हो जाती है चीज़ें, बिकॉज शुरू में अपना जो एस्पिरेंट्स लाइफ से हम जॉब में आते हैं तो मनी इज़ द ओनली मोटिव वी हैड। ऐसा जब पैसा अपने पास हो जाता है तो बाकी चीज़ें मैटर करना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज कई सारे लोगों की सिचुएशन होती है ऐसी कि वो फैमिली को ही, जैसे जहाँ पे भी पोस्टिंग है वहाँ मूव कर लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सिचुएशन ठीक हो जाती है। लेकिन उसमें भी एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका पीछे का सारा कुछ छोड़ जाता है। लेकिन गाँव से आप हो तो आपका गाँव से लिंक कट जाएगा, आप अपने रिश्तेदारों से लिंक कट जाएगी। मतलब बहुत ही बड़ा कोई ओकेजन है, बड़ा कोई फंक्शन है, उसमें जाओगे यार, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जाते हो तो आपके छोटे मोटे सारे काम मतलब थोड़ी सी बहुत झंझट सी होती है। और वो
चीज़ें ना आपको फील होएगी 3-4 साल बाद, जब आपका जो वो रुतबा वाला हिसाब चला जाएगा ना। क्या है कि जब सिलेक्शन होता है शुरू शुरू में 2 स्टार 3 स्टार आपके कंधे पे लग जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो हर कोई ऐसे बोलता है, ओ भाई दरोगा बन गया अब क्या दिक्कत है, थानादार बन गया अब क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद ना, जब, क्योंकि लोग सिर्फ काम के लिए फ़ोन करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ तो वो चलाएंगे नहीं। आपकी वजह से कोई काम निकल रहा है तो आपको याद करेंगे, अदरवाइज एवरीथिंग यू हैव टू हैंडल बाय योरसेल्फ। तो उस जगह लगता है कि यार कहीं ना कहीं आपका फैमिली के पास हो तो बड़ा मज़ा आएगा, या लाइफ थोड़ी और आसान होगी। तो लोग सोचते हैं। तो फिर उस टाइम क्या होता है, जब 4-5 साल निकल गए तो ना तो आप एग्ज़ाम कर पाते हो उसके बाद, बिकॉज टाइम हैज़ पास्ट। अब आपकी उतनी स्किल नहीं है और इतना पढ़ भी नहीं सकते, बिकॉज अदर ऑब्लिगेशंस हैज अराइव्ड। तो ऐसी वाली सिचुएशन में आदमी क्या करता है, फिर लोन और डेपुटेशन लेके अपने होम टाउन के पास रहता है। और लोन और डेपुटेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आप डायरेक्टरेट वगैरह में आते हो तो यू विल नॉट गेट लाइक गुड वर्क। ऐसा मतलब कंपेरेटिवली अगर मैं बताऊँ तो अपनी पेरेंट कैडर में, पेरेंट जोन में जो आपको वर्क मिल सकता है, जितना अच्छा काम आप कर सकते हो वहाँ पे, जो अथॉरिटी आपके पास होती है, यू विल नॉट गेट इन लोन डेपुटेशन पोस्टिंग। मोस्टली ऐसा होता है, रेयर चांसेस आर, मतलब रेयर केसेस आर एवरीवेयर। तो ये पहला केस मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो आपका जो टारगेट है ना भाई, उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो दूसरा केस है वो बताने से पहले मैं आपको एक टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो CGL 2024 के लिए, उसका स्कोर आपका मैं जानना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग, बिकॉज मतलब क्या है सिचुएशन 2024 की, आपके कॉम्पिटिटर कितना स्कोर कर रहे हैं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितना स्कोर कर रहे हो। और अगर आपने अभी तक पास नहीं ले रखा है CGL 2024 के लिए टेक्स्ट बुक का, पास लो। अच्छे खासे मॉक टेस्ट वहाँ पे आपको मिलेंगे। 439 में पास प्रो है, आप लो। मेरा कूपन कोड आप ट्रू यूज करो लेते टाइम। और आपने देखा है टेक्स्ट बुक में Tier 1 Tier 2 दोनों के मॉक टेस्ट वहाँ पे है। और चैप्टर वाइज भी आपको मिलेंगे, टाइप वाइज भी आपको मिलेंगे, सेक्शनल टेक्स्ट भी वहाँ पे है, मॉड्यूल भी है। और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वो लगाएं। आपको थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, और आपको एक्चुअल में रियल एग्जाम की फील वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आएगी। तो आप जाके टेक्स्ट बुक में मॉक लगाएं। अब जो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है कि कई लोगों का कमेंट है कि भैया आपने दिल्ली पुलिस की छोड़ी। देखो ये सिचुएशन जो मैं साउथ नॉर्थ वाली समझा रहा हूँ वो ही सेम दिल्ली पुलिस के साथ है। अगर आप, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जयपुर राजस्थान से हूँ, मेरे को दिल्ली पुलिस में जॉब जस्ट लाइक मैं नॉर्थ से साउथ में CGL की जॉब करता हूँ। बिकॉज CGL में तो इतना टाइम मिलता है, सैटरडे संडे, एक दिन ऑफ ले लिया, एक दिन कोई GH आ गई, 3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी लेके 5 दिन का हो गया, या वीक पूरा ऑफ हो गया तो 9 दिन का हो गया। ऐसी वाली सिचुएशन दिल्ली पुलिस में नहीं है। तो दिल्ली पुलिस में रह के आप ऐसा ही मान लो कि CGL में आपने साउथ की पोस्टिंग काट रखी है, क्योंकि घर नहीं आ पाओगे। तो अल्टीमेटली आई हैड एच ऑप्शन कि मुझे या तो फैमिली दिल्ली मूव करना है, दिल्ली पुलिस में रहना है। तो बिकॉज इट हैज़ लाइक जो CGL की जॉब है साउथ में, इससे तो बेटर है। बिकॉज मेरा जोन जो दिल्ली है ना, तो मैंने इसलिए दिल्ली पुलिस को छोड़ा और दिल्ली जोन लिया। अगर मेरे पास ऑप्शन होता है कि मेरे को मुंबई जोन मिला है CGL के थ्रू, या फिर मेरे को साउथ का जोन मिला है, या वडोदरा जोन मिला है, बिकॉज एक मेरा दोस्त है दिल्ली पुलिस में, वडोदरा जोन मिला है, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। और 2-3 दोस्त ऐसे भी हैं जिनने वडोदरा जोन मिला है उनको, बट उन्होंने छोड़ दिया। तो इट्स ए पर्सनल डिसीजन। बट मेरे को दिल्ली के अलावा, जयपुर के अलावा कोई जोन मिलता CGL के थ्रू, तो आई वुड हैव प्रेफर्ड दिल्ली पुलिस। तो कई लोगों को लगता है कि CGL मतलब फार बेटर एंड दिल्ली पुलिस जॉब। बट देखो दिल्ली पुलिस में वर्कलोड है, डेफिनेटली वर्कलोड है, बट एक अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी एक चॉइस होती है आदमी की कि कहाँ आपको जाना है, तो डेफिनेटली वो मैटर करता है। तो अब इस चीज़ के मैसेज ये है अल्टीमेटली कि आपको ना एक अपना टारगेट सेट करना है कि यार आपको क्या करना है। अगर आप फैमिली मूव कर सकते हो वहाँ, तो दैट इज़ ओके। कहीं पे भी आपको चलेगा, कोई भी पोस्ट चलेगी, वहाँ पे आपको इंस्पेक्टर पोस्ट ही भरना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच मार्क्स यू गोट। बिकॉज कम मार्क्स में कहीं ना कहीं आपको साउथ की पोस्टिंग मिलती है, तो वहाँ पे लोग जो मतलब कम ग्रेड पे की जो वहाँ पे प्रेफर कर लेते हैं। तो आपको अगर लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी फैमिली मेरे साथ शिफ्ट हो जाएगी, मैं वहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, जैसे विच आई हैड कि आई कैन नॉट मूव माई फैमिली फ्रॉम द विलेज टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और मुझे थोड़ा अप डाउन का इशू रहेगा, या ऐसा वाला मैं दूर नहीं जा सकता ज़्यादा, तो उस केस में योर टारगेट हैज़ टू बी हाईएस्ट मार्क्स। बिकॉज CGL की जो मैं एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, गेटिंग ए जॉब इन CGL इज़ वे ईजियर देन गेटिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ योर चॉइस। ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है होम पोस्टिंग लेना। लोग रिपीटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, 4 साल 5 साल से लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब उनको दूसरी जगह पोस्टिंग मिल जाती है आफ्टर जॉब, वो होम पोस्टिंग लेने के लिए एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अभी आपकी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपकी चॉइस क्या है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और आपको
मतलब आपको होम टाउन क्या है, आपको कौन सी पोस्ट आपको चाहिए सीजीएल के थ्रू, तो थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाएगा, तो लोगों को आइडिया लगेगा कि हाउ मच मार्क्स यू नीड टू स्कोर टू गेट द होम पोस्टिंग और चॉइस ऑफ पोस्टिंग, है ना। ठीक है, इतना ही है इस वीडियो में। ये ओवरव्यू आपको एग्ज़ाम से पहले मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपका अल्टीमेटली प्रिपरेशन में। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।